गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो देखते हैं कि आज का मेरा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, अमरूद, आंवला। इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। विटामिन सी जो है वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। किस पदार्थ में पाया जाता है? खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। चूंकि आंवला खट्टा है, इसमें विटामिन सी सर्वोत्तम मात्रा में अवेलेबल रहता है। विटामिन सी जो है ये इसका जो प्रयोग होता है घाव भरने में होता है, चर्म को स्वस्थ रखने में होता है, लोहा को अवशोषण होने में ये सहायक करता है। और इसके बाद ये ताजे फल होता है, खट्टे फल होता है या कच्चा फल होता है, उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है सेब। इसमें पोटेशियम मिलता है। क्या मिलता है? पोटेशियम। और सेब का रंग जो लाल होता है वो एंथासाइनिन के कारण होता है। और ये सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें पोटेशियम पाया जाता है। जो हृदय संबंधित जिस व्यक्ति को रोग हो जाता है उसको डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप सेब का सेवन करें। क्यों? क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक होता है। अमरूद। अमरूद जो होता है सबसे अच्छा जेली अमरूद का ही बनता है। सबसे अच्छा जेली किसका बनता है? अमरूद का बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस विटामिन को अर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा D2। D2 को अर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी D3, इसको कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोले कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या नाम है? टोकोफेरॉल है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। कौन विटामिन कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता कम हो जाती है। और इसके भरपाई के लिए गेहूं या चना, अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए विटामिन ई के पूर्ति के लिए। ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम है वो फ्यूलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फ्यूलोक्विनोन होता है। ये रक्त को थक्का करने में मदद करता है। कौन? विटामिन के। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुर है सोयाबीन, मूंगफली, गाजर, पालक। तो मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों प्रचुर मात्रा में होता है। किसमें? मूंगफली में। मूंगफली में प्रोटीन और वसा क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, करीब 40%। जो सोयाबीन का जो दाना होता है उसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। लगभग कितना परसेंट? 40%। मूंगफली में भी प्रोटीन पाया जाता है और वसा भी पाया जाता है। गाजर। गाजर विटामिन ए। गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। और एक होता है जो चावल जो होता है पॉलिश किया होता है उसमें थायमीन की कमी हो जाती है। मतलब जो भी अनाज जो उजला होता है उसको हम पॉलिश करके खाते हैं, जैसे गेहूं का आटा हो गया, फिर चावल हो गया, जो उसमें थायमीन पाया जाता है वो थायमीन का लॉस हो जाता है, जिससे पोषण संबंधित एक बीमारी होता है बेरी हो जाता है। इसलिए चावल जो पॉलिश होता है उसमें B1 की कमी हो जाती है। B1 जिसके कारण कौन सा बीमारी हो जाती है? बेरी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है विटामिन सी का हो गया गाजर। डी का है पालक। पालक जो होता है लोहा सर्वाधिक पालक में पाया जाता है। आयरन जो है सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। और आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनीमिया हो जाती है और रक्तता हो जाती है। क्या हो जाती है? एनीमिया हो जाती है। किसके कारण से? लोहा की कमी से। और लोहा सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो पालक में पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। ये सबको दरअसल याद रखिएगा। कहेगा सोयाबीन के बीज में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध से दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, केसीन के द्वारा,
कैरोटीन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। दरअसल एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही बनाता है। क्या करता है? दूध से दही बनाता है। कौन? लैक्टोबैसिलस। दूध जो होता है, दूध पचाने के लिए एक एंजाइम होता है रेनिन। क्या होता है? रेनिन। जिसमें यह रेनिन अनुपस्थित होता है, उस व्यक्ति को दूध नहीं पचता है। किसके अनुपस्थिति में? रेनिन के उपस्थिति में। कौन एंजाइम? रेनिन। तो एंजाइम के बारे में बता ही दिए हैं कि एंजाइम एक प्रोटीन होता है जो उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु। ऑप्शन नंबर सी कैसीन। कैसीन के कारण दूध का रंग उजला या धवल होता है। क्वेश्चन पूछता है कि दूध का रंग धवल या उजला क्यों होता है? तो कैसीन के कारण। किसके कारण? कैसीन के कारण। और ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। जो दूध जो हल्का पीला होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। हल्का पीला पूछेगा तो कैरोटीन, अगर उजला पूछे तो कैसीन। अगर दूध से दही बनता है तो जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। और दूध का पास्चुरीकृत भी किया थे। कौन? लुई पास्चर ने। क्या किए थे? दूध का पास्चुरीकृत किसने किए थे? लुई पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी, एडीपी, सीओ, नाइट्रोजन। तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी। किसमें उत्पादित होती है? एटीपी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, शक्ति गृह का घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के। उसी में पाया जाता है कौन सी? एटीपी। तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी में। ऑप्शन नंबर डी है, बी है एडीपी, सी है कोबाल्ट। एटीपी और एडीपी, जब एटीपी एटीपी में चेंज होता है तो मैक्सिमम ऊर्जा उत्पन्न होता है। एटीपी जब एडीपी में जब बदलता है तो अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे शरीर में विषाक्तता होने पर ऑक्सीजन का जो वहन क्षमता होता है, ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे जगह जो जाता है उसके वहन क्षमता में कमजोर कर देता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कहाँ से निकलता है? तो मोटर गाड़ी से या फिर मोटरसाइकिल से, सब जो धुआं में रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन किस में पाया जाता है? तो सिगरेट के धुआं में पाया जाता है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होता है 78%। नाइट्रोजन के बारे में ढेर सारा बता दिए हैं कि ये पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। कुरकुरे चिप्स में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। वायुयान के टायर में नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। पौधे के वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। उसके बाद जिस भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पिचर प्लांट यानी घटपर्णी उत्पन्न होता है, और जो कीट पतंग को खाकर अपना नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। और नाइट्रोजन का जो मात्रा है वह श्वसन दर में बराबर होता है, नियंत्रित होती है। नाइट्रोजन जो है श्वसन मात्रा में क्या होता है? बराबर होता है। जितना लेते हैं उतना छोड़ते हैं। कौन सी? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, लीवर। तो फेफड़ा। कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़ा। फेफड़ा क्या है? हमारे शरीर के श्वसन का एक प्रमुख अंग है। कौन? फेफड़ा। और ये ताप को भी नियंत्रित करता है। कौन? लंग्स। इसको फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। ऑप्शन नंबर ए हृदय। ये 4 कक्ष में विभाजित होते हैं। कितने कक्ष में? 4 कक्ष में विभाजित होते हैं। और जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है उससे पहले जी मिचलाने लगता है, पूरा पसीना आने लगता है। ये सब हार्ट अटैक का लक्षण है जो कि परीक्षा में पूछा गया है। वृक्क, किडनी, ये संपूर्ण ब्लड को छानने का काम करता है, विषाक्त पदार्थ को अलग करता है। जैसे अमोनिया को अलग करेगा, यूरिया को अलग करेगा, नाइट्रोजनी पदार्थ को अलग करेगा। कौन? वृक्क। अगर वृक्क काम करना बंद कर दे तो एक मानव कृत्रिम वृक्क है जिसको डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा फिर ब्लड को शुद्ध किया जाता है। और वृक्क के जो इकाई होता है वो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। इसको गुर्दा भी कहते हैं वृक्क को, और इंग्लिश में कहते हैं इसको
किडनी। लीवर ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें फाइब्रिनोजन हिस्टडीन नामक प्रोटीन का स्राव होता है। जो व्यक्ति पॉइजन के द्वारा पॉइजन खा के मरा है तो इसी से इसका पता करते हैं, किससे? लीवर से। ये सब पढ़ाया, पिछले क्लास में बताया गया है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ का जो है जीव द्रव्य हीमोग्लोबिन में क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त के परिवहन का काम करता है, ढोने का काम करता है। जिस तरह से हम कोई मान लेते हैं सब्जी हो चाहे कोई वस्तु हो, ढोने का काम गाड़ी के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से ब्लड को ढोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हीमोग्लोबिन के। मतलब रक्त परिवहन करता है। कौन करता है? रक्त परिवहन। कौन? हीमोग्लोबिन। और जो हमारा ब्लड लाल है वह हीमोग्लोबिन के कारण ही है। ब्लड लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय होता है केचुआ। ऑप्शन नंबर ए है मेढक। ऑप्शन नंबर बी है छिपकली। छिपकली में गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। छिपकली में गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? गुणसूत्र। मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है। इसमें कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति वृद्ध होते जाते हैं तो बीपी क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा या नो? कुछ नहीं। तो क्या होगा? एक बूढ़े व्यक्ति जब बूढ़ा होते जाएगा, एक आदमी जो बूढ़े होते जाएगा तो क्या होगा? उसका बीपी बढ़ेगा। बीपी क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जो ब्लड प्रेशर हम लोग को जो है मतलब बीपी जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है वह 120/80। सॉरी, लाइन कटने की वजह से थोड़ा देर के लिए वीडियो बनाना बंद कर दिए थे। तो हम लोग थे एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है वह 120/80 होता है। और जो बीपी जो मापते हैं उस यंत्र का नाम है स्फिग्नोमीटर। ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? स्फिग्नोमीटर से मापते हैं। जैसे हमारा बीपी 120 mmHg हुआ। यहाँ पे Hg क्या हुआ? तो Hg मरकरी हुआ। मतलब यहाँ पे पारा को प्रदर्शित करता है। पर ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था। तो ये हो गया बीपी से संबंधित कुछ जानकारी। वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? अधिक होगा। उसके बाद सामान्यतः जो स्वस्थ मनुष्य होगा इससे कितना होगा? 120/80 होगा। कितना होगा? 120/80 होगा। और इसको मापेंगे स्फिग्नोमीटर में मापेंगे। किसके मापेंगे? स्फिग्नोमीटर में मापेंगे।